नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। जैसे कि लास्ट वीक 2 वीडियोस में मैंने बताया था कि आप इंस्टेड ऑफ एसआईपी म्यूचुअल फंड में करने के बजाय आप एसआईपी शेयर्स में कर सकते हैं। आप उसमें 2 वीडियोस बनाए थे, एक लार्ज कैप स्टॉक आइडियाज़ एसआईपी के और दूसरे मिड कैप आइडियाज़ एसआईपी के। इसके अलावा कई ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो कंफर्टेबल नहीं होंगे स्टॉक्स में एसआईपी करने के लिए, या तो ट्रैकिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं है या इतना टेम्परामेंट नहीं है कि शेयर मार्केट को फॉलो कर सकें ऑन ऑनगोइंग बेसिस, या वैसे ही शेयर ब्रोकिंग कभी किया नहीं, कभी ट्रेडिंग किया नहीं, तो अचानक से स्टार्ट करने में हिचक हो। तो इसलिए एक और ऑप्शन है कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, और क्योंकि जो जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो मैनेज म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, उनके रिटर्न्स बड़ी एवरेज आ रही हैं लास्ट कई सालों से, तो उसमें एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। अब इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड का ही एक स्कीम है, पर उसमें पैसिव है इन्वेस्टमेंट, मतलब इट्स नॉट एक्टिवली मैनेज्ड। एक्टिवली मैनेज मतलब फंड मैनेजमेंट उसमें कोई नहीं स्किल है, उसमें सिर्फ वो मिरर करते हैं इंडेक्स को। अब इंडेक्स फंड्स कई तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फ्रंट लाइन इंडेक्सेस हो, वो सेक्टर इंडेक्सेस भी हो सकते हैं, जूनियर निफ्टी के भी हो सकते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा यूज्ड और वाइडली एक्सेप्टेड है और सबसे यूजफुल भी है, स्पेशली फॉर अ न्यू इन्वेस्टर, दैट इज़ द इंडेक्स, जो मेन सेंसेक्स या निफ्टी वाला फंड। का एडवांटेज क्या है कि क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, तो वो सिंपली ऊपर या नीचे जाएगा जैसे ही सेंसेक्स ऊपर या नीचे जाएगा। अब सेंसेक्स या निफ्टी एक तरह से 30 या 50 लार्ज वेल मैनेज्ड कंपनीज का एक बुके है। अब उसमें एडवांटेज क्या मिलता है इन्वेस्टर को कि बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई एफर्ट किए आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल गया। दूसरा, आपका जो रिटर्न है वो किसी फंड मैनेजमेंट स्किल पे नहीं डिपेंड कर रहा। अगर कोई फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म करे तो आपका नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें फंड मैनेजमेंट नहीं आ रही, म्यूचुअल फंड सीधा ही सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। और इंडेक्स में रेगुलरली रीबैलेंस होते रहते हैं स्टॉक्स। जो भी स्टॉक का मार्केट कैप एक लेवल से कम हो जाता है उसको निकाल दिया जाता है, और कोई और स्टॉक जो जिसका मार्केट कैप बढ़ रहा हो उसको उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो लार्ज कंपनीज हैं वो इसमें आ जाती हैं। सो ऐसा फॉर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ये बहुत ही आसान तरीका है, सेफ तरीका है इन्वेस्ट करने का भारत की 30 या 50 लार्ज कंपनीज के अंदर। आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप कोई फंड मैनेजमेंट स्किल पे डिपेंड नहीं कर रहे, आपका कोई म्यूचुअल फंड की जो अंडर परफॉर्मेंस हो रही है लास्ट कई सालों से, जो म्यूचुअल फंड ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसका भी आपको कोई हानि नहीं होगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आपका जो मैनेजमेंट है वो वहाँ बिल्कुल पैसिव है, सीधा ही मनी इंडेक्स में जा रहा है। एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि इंडेक्स भी वोलेटाइल रहता है, उतार चढ़ाव आती रहती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली आपका जो एंट्री पॉइंट है, क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हैं, तो आपका एंट्री पॉइंट इंडेक्स का अच्छा हो जाएगा। और ओवर द इयर्स आपने देखा है, कोई भी 5, 10, 15 साल का पीरियड लें, इंडेक्स के रिटर्न्स तकरीबन ही निश्चित होते हैं, क्योंकि मार्केट बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है। तो एक तरह से जो फ्रंट लाइन इंडेक्सेस हैं, चाहे सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, वो एक इकोनॉमी का इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है। स्टॉक्स में आप फिर गलत हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई स्टॉक 10 साल ना चले, 15 साल ना चले, कोई स्टॉक बिल्कुल आउट ऑफ फेवर हो जाए, किसी की मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाए, किसी में इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ जाए, इंडस्ट्री का जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज हो जाएं, बहुत रिस्क होते हैं। बट जब आप 30 या 50 लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। और ये भी 30 या 50 लार्ज कंपनीज को एक्टिवली मैनेज किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। इसमें जो भी अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज हैं
है वो उसको रिप्लेस करके परफॉर्मिंग कंपनीज में उसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो जैसे किसी टाइम पे 30-40 साल पहले बॉम्बे डाइंग था, पार्ट ऑफ सेंसेक्स का पार्ट था, बलारपुर इंडस्ट्रीज़ था, ये सब MTNL था, ये सब कंपनीज क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रही थी तो धीरे धीरे करके निकल गई और नई कंपनीज आ गई, नई कंपनीज जुड़ गई, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, ये सब कंपनीज इंक्लूड हो गई। और जो नई कंपनीज जो अच्छी कंपनीज कर रही थी वो सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी इंक्लूड हो गई। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा ही अच्छी कंपनीज का रहेगा, ऑटोमेटिकली डीबैलेंस हो जाएगा। इसमें किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की या किसी फंड हाउस की अपनी सोच पर निर्भर नहीं होगा। ऑटोमेटिकली जिस तरह से सेंसेक्स या निफ्टी चेंज करेगा स्टॉक्स, उस तरह से आपका पोर्टफोलियो भी चेंज होता जाएगा। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि ये बहुत सस्ता तरीका है, क्योंकि जो इंडेक्स के फंड्स हैं उनमें एसेट मैनेजमेंट फीस दूसरे फंड्स की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए सस्ता भी है। आपका ट्रैक करना भी इजी है, क्योंकि सेंसेक्स के या निफ्टी की मूवमेंट बहुत इजी होती है टीवी में या न्यूज़पेपर में ट्रैक करना। आपका जो रिटर्न है बिल्कुल मार्केट के इंडिकेटर से लिंक्ड है। तो बहुत सरल, आसान, सस्ता और बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आप इसमें गलत नहीं हो सकते। आपका रेगुलरली जो रिटर्न है वो भी ठीक रहेगा, और स्टॉक SIP की तुलना में जो शेयर SIPs हैं, जिसके मैंने लास्ट 2 वीडियो में बात की थी, उसकी तुलना में आपको कोई ऐसा शेयर्स भी ट्रैक नहीं करने। वो जो मैंने आपको पहले 2 वीडियो में बताया था कि 5 लार्ज कैप या 6 मिड कैप स्टॉक्स का आप SIP करें, उसमें आपको फिर भी वो जो शेयर्स हैं उनको ट्रैक करना है। किसी टाइम पे हो सकता है कोई शेयर ना परफॉर्म करे, उसको चेंज भी करना पड़े। पर इसमें अगर आप इंडेक्स फंड में करते हैं तो वो उसका भी कोई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो आप बिल्कुल एज इट इज़ ही इंडेक्स में छोड़ सकते हैं, कोई ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं, और ऑटोमेटिकली आपके ओवर द ईयर्स पैसे बन जाएंगे। तो इंडेक्स फंड जो बिल्कुल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट में बिल्कुल लिंक नहीं है, मार्केट को बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाते, या मार्केट में कभी उन्होंने खुद इन्वेस्ट नहीं किया, उनके लिए इंडेक्स फंड की SIP एक बहुत अच्छा तरीका है अपना कैपिटल बिल्ड करने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो इन्वेस्टर्स थोड़ा फेमिलियर मार्केट से, वो डिपेंडिंग अपना रिस्क प्रोफाइल जैसे है, लार्ज कैप स्टॉक्स चुन सकते हैं जो मैंने पहले 5 बताए थे, या फिर मिड कैप स्टॉक्स जो मैंने 6 बताए थे उस अगले वीडियो में, उनमें से कोई भी चुन सकते हैं और अपनी SIP बना सकते हैं। पर अगर आप शेयर्स में डायरेक्टली नहीं डील करना चाहते तो ये जो मैंने बताया इंडेक्स फंड का SIP, ये भी बहुत अच्छा और सरल तरीका है। इंडेक्स फंड्स में कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी इंडेक्स फंड जिसका सबसे लोवेस्ट कॉस्ट रेशियो हो, जो सबसे सस्ता हो, उसमें जा सकते हैं। और तकरीबन हर म्यूचुअल फंड के पास इंडेक्स फंड्स हैं, तो आप उसमें से कोई भी चुन सकते हैं। अगर सेफ्टी से अगर और अपने डाइवर्सिफाई करना है तो एक निफ्टी वाला और एक सेंसेक्स वाला फंड चुन सकते हैं, ताकि आपका दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में हो जाए, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। और जैसे आप इसमें आप धीरे धीरे करके बढ़ते हैं तो मैं आगे चल के जो दूसरे इंडेक्सेस हैं, जैसे जूनियर निफ्टी है या सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पर फिलहाल मेरा ये जो वीडियो है सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं या जो पहले कभी शेयर मार्केट में डायरेक्टली नहीं खेले, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है। स्पेशली आपको कि मार्केट चल भी गई है, थोड़ा रिस्क भी है मार्केट में, तो आप SIP स्टार्ट करें, पूरा लमसम ना करें। और SIP अगर आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं तो सबसे अच्छा, आसान और सस्ता तरीका है कि SIP आप इंडेक्स फंड में करें, सेंसेक्स या निफ्टी, और हो सके तो दोनों, एक सेंसेक्स फंड का SIP करें और एक निफ्टी फंड का SIP करें। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। आप मेरे को टेलीग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।